हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 1.5 मीटर लंबी डोरी से एक भारी कण लटकाया गया है। इसको वर्गमूल 57 मीटर प्रति सेकंड का क्षैतिज वेग प्रदान किया गया है। ए डोरी के द्वारा ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए जब डोरी ढीली पड़ जाती है। बी इस क्षण पर कण की चाल ज्ञात कीजिए। सी निलंबन बिंदु से कण की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीनों भाग हमें हल करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय जानते हैं हम। कार्य ऊर्जा प्रमेय, इस प्रमेय के हिसाब से हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है, यानी अंतिम गतिज ऊर्जा यानी के एफ माइनस में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यानी कि के आई, ये किसके बराबर होती है? किए गए कार्य यानी कि डब्ल्यू के बराबर। सही है। तो अब देखो हम सवाल के मुख्य हल में आ जाते हैं। तो मुख्य हल में देखो हमें क्या बताया, 1.5 मीटर लंबी डोरी है। तो इस प्रकार से मान लो ये 1.5 मीटर लंबी डोरी थी। ये हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया, पूरा ऊर्ध्वाधर भाग। और इस प्रकार से डोरी लटकी हुई थी। ठीक है, 1.5 मीटर इसकी लंबाई थी। तो एक बार एल बोल लेते हैं इसकी लंबाई को। ठीक है, यहाँ पे एम द्रव्यमान का कण लटका हुआ है, ये भी हमने मान लिया। तो अब हमने क्या किया, डोरी के द्वारा इसको मतलब वेग प्रदान किया हमने क्षैतिज दिशा में। इस तरफ मान लो वी वेग प्रदान किया। वी का हमें मान दिया हुआ है कितना है, वर्गमूल 57 मीटर प्रति सेकंड। और एल का मान भी हमें दिया हुआ है कितना है, डोरी की लंबाई 1.5 मीटर है। ठीक है, तो अब मान लो ये ऊपर उठी डोरी और यहाँ पर आ गई, मान लो इस प्रकार से आ गई है डोरी। सही है, मान लो इस प्रकार से आ चुकी है। सही है, और ये जो कोण है ये थीटा है। तो हमें ये थीटा ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि डोरी के द्वारा ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर से बनाया गया कोण जबकि डोरी ढीली पड़ जाती है। तो ढीली पड़ने का अर्थ क्या है कि इसके अंदर का तनाव बल शून्य हो गया। ठीक है, तो तनाव बल शून्य हो गया तो इस पर केवल एक नीचे की तरफ mg बल लग रहा होगा। अब ये कोण थीटा है, तो यहाँ से ये वाला जो कोण है ना वो भी एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। सही है, तो अगर ये कोण थीटा हो गया तो यहाँ पर देखो ये mg का अगर हम घटक लेंगे इस तरफ तो mg कोस थीटा आएगा जो कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो mg कोस थीटा जो है उसको अभिकेंद्रीय बल के बराबर कर देते। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv स्क्वायर बट्टा में ये जो पूरी लंबाई है ये इस डोरी की लंबाई एल ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो v नहीं लिखते, v डैश लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर जो अब ये जो v लिखा जा रहा है ना इसको v डैश लिखेंगे। v डैश क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इस डोरी की अभी चाल बता रहा है, मतलब इस क्षण पर चाल जब डोरी ढीली पड़ जाती है। ठीक है, तो इस वक्त की चाल हमने एक बार के लिए v डैश बोली है। सही है, तो m से m विभाजित हो गया। तो v डैश का जो स्क्वायर है इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, gl कोस थीटा के बराबर आ गया। सही है, तो एक तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा देते हैं। तो किया गया कार्य कितना आएगा, देखो यहाँ पर शुरुआत से केवल mg बल लग रहा है। ठीक है, तो mg बल कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा है, अगर हम इस बिंदु को a बोलें। ठीक है, और हम आ गए कहाँ पे वो भी देख लो। तो यहाँ पे देखो हम पूरी दूरी अगर देखना चाहें तो कितनी दूरी तय कर ली हमने, यहाँ तक आए हैं इस बिंदु तक। तो क्षैतिज रूप में देखेंगे तो एक लंब डालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस बिंदु को हम बी बोल देते हैं। तो हम क्या हुए, हम प्रारंभ हुए कौन से बिंदु से, इस बिंदु को हम सी बोल रहे हैं। तो यहाँ से देखो हमारा जो कुल विस्थापन है वो ए बी आएगा ना। ठीक है, तो कुल विस्थापन अगर ए बी आ रहा है तो हमारा जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर आएगा, एम जी। ये तो क्या लग रहा है हमारा, एम जी तो बल लग रहा है। और इसके कारण जो विस्थापन आएगा वो क्या आ रहा है, देखो एल तो हो गया हमारे पास ए सी का मान। तो सी बी का मान क्या आएगा, सी बी का मान आ जाएगा एल कोस थीटा। ठीक है, तो एम जी एल कोस थीटा। तो अब अगर हम ए बी का मान लिख रहे हैं तो ए बी का मान क्या आएगा, एल प्लस में एल कोस थीटा। तो एल तो उभयनिष्ठ ले लिया तो एक प्लस कोस थीटा आ जाएगा। सही है, अब एम जी देखो नीचे की तरफ लग रहा है और हमारा विस्थापन किसकी तरफ हुआ, विस्थापन ऊपर की तरफ हुआ तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच कोण 180 डिग्री हुआ ना। तो बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन होता है कार्य का सूत्र। तो यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं विपरीत है। तो माइनस का एम जी एल और एक प्लस में कोस थीटा ये आ गया। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो अंतिम गतिज ऊर्जा है उसको आधा गुणा में एम और यहाँ पर वी डैश स्क्वायर। ठीक है, एम तो हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो आधा भी उभयनिष्ठ ले लिया। तो वी डैश स्क्वायर माइनस में शुरुआत में जो वेग था वो क्या है, वी है, तो वी का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे m से m यहाँ भी विभाजित होगा, यानी यानी कि देखो माइनस का
2GL गुणा में 1 प्लस में कोस थीटा, इसका जो मान है किसके बराबर आने वाला है हमारा, यहाँ पे आधा, मतलब 2 तो उस तरफ चली गया ना, तो वी डैश का स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब वी डैश के स्क्वायर का मान रख लो GL कोस थीटा, तो अंदर गुणा कर लो -2GL माइनस 2GL कोस थीटा बराबर में GL कोस थीटा, ये हमने वी डैश का मान रख दिया माइनस में वी स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखो वी स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस 2GL बराबर में 3GL कोस थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना हो, हम v का मान रख सकते हैं क्या, वर्गमूल 57। तो वर्गमूल 57 का स्क्वायर किया तो 57 माइनस में 2 गुणा g का मान है 10 और l का मान है 1.5। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 15/10 इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर में 3 गुणा में 10 गुणा में 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 15/10 गुणा में कोस थीटा, ये मान आ गया। तो अब देखना यहाँ से 10 से 10 विभाजित हो गया, 57 माइनस में 30 बचेगा, तो 57 माइनस 30 हो गया इस तरफ, और बराबर में 10 से 10 विभाजित हुआ तो 45 कोस थीटा आ जाएगा। तो 57 में से अगर 30 चला गया तो यहाँ पर 27 बचेगा, बराबर में 45 का कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, 27/45 के बराबर। तो 3 से विभाजित करेंगे 9 बार, ये 15 बार, फिर वापस 3 से विभाजित किया, ये 3 बार और ये 5 बार, तो कितना मान आ गया, 3/5। तो यहाँ से हम जानते हैं जब थीटा बराबर 53 डिग्री होता है तो कोस थीटा का मान 3/5 आता है, तो यहाँ से थीटा का मान 53 डिग्री हो जाएगा। तो पहले भाग में हमसे कोण पूछा था, तो ए भाग का उत्तर ये आ गया कि थीटा का जो मान है वो 53 डिग्री हो जाएगा। फिर इस क्षण पर कण की जो चाल है यानी वी डैश का मान, तो वी डैश का मान अब बी भाग हल कर रहे हैं, वी डैश का मान हम क्या लिखे थे, GL कोस थीटा। तो GL कोस थीटा में यहाँ पे मान रख लेते हैं 10 गुणा में 1.5 यानी 15/10, और कोस थीटा का मान है 3/5। 10 से 10 विभाजित हुआ, 5 15 को 3 बार विभाजित करेगा, ये वी डैश स्क्वायर का मान है। ठीक है, तो वी डैश का मान यहाँ से क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर 3 गुणा में 3 यानी कि आ जाएगा हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड, ये वी डैश का मान आ गया। ठीक है, अब सी भाग में आ जाते हैं। सी भाग में उसने पूछा है निलंबन बिंदु से कण की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निलंबन बिंदु से कण की अधिकतम ऊंचाई कब आएगी, जब ये जो डोरी है एकदम सीधी बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो पहले तो ये सी तक आई डोरी। ठीक है, तो एकदम जब इसे सीधा होना होगा ना, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी अधिकतम ऊंचाई निकालेंगे सी बिंदु से। यानी मान लो कि अगर हमारा देखो इस प्रकार से हम किसी भी प्रक्षेप को फेंकते हैं, मान लो थीटा कोण पे फेंका, तो ये अधिकतम जो इसकी ऊंचाई होती है ना एच मैक्स, इसका सूत्र जानते हैं क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या आता है, 2g आता है ना, सही है। तो यहाँ से देखो हमारी जो अधिकतम ऊंचाई है उसको हम क्या लिख सकते हैं, मान लो h बोला हमने, तो एक तो देखो ये ऊंचाई आ गई, फिर हमें क्या पूछा है, निलंबन बिंदु से पूछिए ना, तो उसके लिए L कोस थीटा भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो L कोस थीटा, h का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, h मैक्स प्लस में L कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, तो h मैक्स का मान यानी v डैश का स्क्वायर, तो v डैश का मान 3 है तो उसका स्क्वायर कर दिया, 3 गुणा 3 गुणा में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा का मान 3/5 है, साइन थीटा का मान 4/5 आएगा, उसका स्क्वायर किया तो 16, और यहाँ पर बट्टे में आएगा 25। ठीक है, और बट्टा में 2g करना है, तो 2 गुणा में 10 कर दिया। ठीक है, और गुणा में ये पद आ जाएंगे, और प्लस में L कोस थीटा यानी L का मान है 15/10, कोस थीटा का मान है 3/5। ठीक है, तो अब इसका मान याद कर लेते हैं, तो 2 से यहाँ पे देखो किस प्रकार से कर लेते हैं पदों को, इस प्रकार से कर लेते हैं कि लहसा लेने में थोड़ी सरलता आ जाए। ठीक है, तो 2 से जो 16 है 8 बार विभाजित होगा, सही है। फिर यहाँ पे देखो 5 बार विभाजित होगा 2 से, और 8 हो जाएगा 4 बार, तो 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ कितना हो गया 36, 36 बट्टे में 125 यहाँ पे बन जाएगा, प्लस में देखो यहाँ पे हमारे पास कितना बन जाएगा, 15 तियाँ 45 और बट्टा में यहाँ पे क्या बन जाएगा 50, सही है। तो 36 बट्टे में 125 ये जो मान है लगभग 0.28 बनेगा, प्लस में हमारे पास आ जाएगा 0.9, तो ये जो मान है लगभग 1.18 मीटर आया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।